बैद्यनाथ धाम की जो लोग यात्रा करते हैं, यात्रा के दौरान जो है लोग गांजे का जो है बहुत सेवन करते हैं। और अगर उनसे ऐसा पूछा भी जाता है कि जो है आप इतनी धार्मिक जगह जा रहे हैं और ये ऐसा यात्रा कर रहे हैं, तो उनके द्वारा बोला जाता है कि जो गांजा जो है भगवान शिव का प्रसाद है। तो ये इस बात में कितनी सच्चाई है, और आखिर एक धार्मिक जगह पर लोग जाते हैं और एक नशा जो कर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, सावन जो है 13 तारीख को शुरू हो रहा है। रात्रि में 12:07 से शुरू हो रहा है और अगले दिन यानी 14 तारीख से मान्य होगा। 13 तारीख से शुरू हो रहा है और 14 तारीख को अगले दिन से मान्य होगा और वह 12 अगस्त तक रहेगा। यानी कि 12 अगस्त को 7:17 प्रातः पूर्णिमा का समाप्ति हो रहा है और एकम प्रतिपदा शुरू हो रहा है। इस तरह जो है 14 जुलाई से 12 अगस्त तक सावन रहेगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आज का ये प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आपको सबको पता है कि सावन जो है कुछ ही दिनों के बाद सावन आने वाला है। और हम लोग आज सावन के इस अवसर पे हम लोग एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे साथ सिवान के मशहूर कर्मकांड और ज्योतिष विशेषज्ञ वरुण मिश्रा जी उपस्थित हैं। हम इनसे बात करेंगे कि जो सावन जो है आ रहा है और इसमें क्या क्या चीज़ें जो है महत्व रखती हैं। आपको पता है कि सावन में भगवान शिव की जो पूजा होती है, इसका बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले समय सिवान में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है। आपने जो यह कार्यक्रम रखा है इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। आप जो समीक्षा कर रहे हैं प्रतिदिन समाचार का, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सावन 1-2 दिन के बाद जो है आने वाला है, तो सबसे पहला सवाल रहेगा कि सावन जो है कब शुरू होगा और इसका जो है कब तक ये सावन रहेगा? देखिए, सावन जो है 13 तारीख को शुरू हो रहा है। रात्रि में 12:07 से शुरू हो रहा है और अगले दिन यानी 14 तारीख से मान्य होगा। 13 तारीख से शुरू हो रहा है और 14 तारीख को अगले दिन से मान्य होगा और वह 12 अगस्त तक रहेगा। यानी कि 12 अगस्त को 7:17 प्रातः पूर्णिमा का समाप्ति हो रहा है और एकम प्रतिपदा शुरू हो रहा है। इस तरह जो है 14 जुलाई से 12 अगस्त तक सावन रहेगा। सावन में ऐसा देखा गया है कि भगवान शिव की जो पूजा होती है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। तो आखिर क्यों सावन में सिर्फ और सिर्फ भगवान शंकर की ही पूजा की जाती है? देखिए, जब आषाढ़ की एकादशी आती है तो भगवान विष्णु शयन मुद्रा में चले जाते हैं और संपूर्ण भार भगवान शिव को सौंप देते हैं। भगवान शिव, जब भगवान विष्णु शयन मुद्रा में रहते हैं तो उनका सभी कार्यभार भगवान शिव स्वयं संभालते हैं। इसलिए भगवान शिव की महिमा बढ़ जाती है और इस समय सब मनोरथ को देने वाले भगवान शिव हो जाते हैं। इसलिए इस सावन में भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। अगला सवाल रहेगा, ऐसा देखा गया है कि भगवान शिव की जो पूजा होती है उसमें भांग, धतूरा और गांजा, इन सबों की जो है भगवान शिव की प्रतिमा पर चढ़ाया जाता है। और ऐसा भी देखा गया है कि बैद्यनाथ धाम के जो लोग यात्रा करते हैं, यात्रा के दौरान जो है लोग गांजे का जो है बहुत सेवन करते हैं। और अगर उनसे ऐसा पूछा भी जाता है कि जो है आप इतनी धार्मिक जगह जा रहे हैं और ये ऐसा यात्रा कर रहे हैं, तो उनके द्वारा बोला जाता है कि जो गांजा जो है भगवान शिव का प्रसाद है। तो ये इस बात में कितनी सच्चाई है, और आखिर एक धार्मिक जगह पर लोग जाते हैं और एक नशा जो कर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, भगवान शिव सबके देवता हैं और भगवान शिव ऐसे जिन पर गांजा, भांग, धतूरा यानी जो निकृष्ट पदार्थ भी है भगवान पर चढ़ता है। और भगवान शिव प्रकृति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, देवता हैं, इसलिए वो सभी चीज़ ग्राह्य भी करते हैं। इसमें बहुत बड़ा संदेश होता है। भगवान शिव यह बतलाते हैं कि आप अगर निकृष्ट से भी निकृष्ट हो जाएं,
बेकार से भी बेकार हो जाए, जैसे गांजा भांग, अच्छा कोई भी व्यक्ति जो है उसको ग्रहण नहीं करना चाहता है, लेकिन भगवान शिव उसको ग्रहण करते हैं और बताते हैं कि आप अगर ऐसा भी हो जाते हैं और आप में शिव तत्व है, यानी कल्याणकारी गुण है, भगवान शिव का नाम कल्याणकारी भी है, इसलिए आप कल्याणकारी होना चाहते हैं तो आपको मैं ग्राह कर लूँगा और आप हमारे कंठ में, आप हमारे मस्तक पर, आप हमारे स्टोर में आप रहेंगे, इसलिए भगवान उसको ग्रहण रखते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि हम भी भगवान शिव हो जाएंगे। भगवान, अगर हम भांग खाएंगे तो भगवान शिव कैसे हो सकते हैं? अगर हम धतूरा खाएंगे भगवान शिव कैसे हो सकते हैं? ये तो मादक पदार्थ है और भगवान संदेश देते हैं और लोग उसको प्रसाद समझते हैं। ऐसा नहीं है। भगवान शिव का सबसे अच्छा प्रसाद अगर कुछ है तो आप पंचामृत है। पंचामृत से भगवान का स्नान और भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण करने वालों का नित्य कल्याण होता है। कभी भी किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते समय या आते समय या रहते समय किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ और किसी प्रकार का उल्टा सीधा भोजन, रहन सहन, यानी इतना तक कि मुंह से कोई कटु वचन भी न निकले, कोई गलत भाषण भी न निकले, आपके तन से, मन से और धन से किसी प्रकार का गलत कार्य न हो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसा कोई नहीं रखता है तो वह न पूजन करने गया है और न जो है शास्त्रोक्त कार्य कर रहा है, वह एक प्रकार से आनंद ले रहा है और वह जो है मूर्ख बना रहा है, मूर्ख बन रहा है। इसलिए आप किसी भी धार्मिक स्थान पर जाएं तो सात्विक रहें। सात्विक में यह सब कहीं नहीं आता है ना, इसलिए जो भी जाता है व्यक्ति और यह ग्रहण करता है वह मजाक करता है, उसका संबंध इससे कुछ नहीं होता। अगला सवाल है, 11 अगस्त को रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के बीच में ही सावन भी है, तो इन दोनों के बीच क्या कोई स्पेशल जो है रक्षाबंधन के दिन जो है सावन में ही रक्षाबंधन आ रहा है, तो क्या इसमें कोई स्पेशल डेट होगा, ये जो सावन में ही रक्षाबंधन पड़ा है? देखिए, ऐसे तो अभी सनातनियों में विशेष उथल पुथल चल रहा है। लगभग पर्व त्यौहार 2 हो ही जा रहे हैं। 11 तारीख को भी पूर्णिमा है, पूर्णिमा में रक्षाबंधन मनाने का विधान है और 12 तारीख को भी पूर्णिमा हो रही है और 12 तारीख को उदया तिथि में पूर्णिमा हो रही है और ये 11 तारीख को जो है 9:45 के बाद जो है पूर्णिमा हो रही है, तो 11 तारीख को हम रक्षाबंधन मनाएंगे। ऐसे भी 2 पूर्णिमा होता है, एक दान का और एक व्रत का, तो हम जो है 11 तारीख को ये मनाएंगे, व्रत रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे और 12 तारीख को लगभग 9 मनाएं तो अच्छा रहेगा। और यह जो है रक्षाबंधन हम लोग का, इसके पीछे बहुत पौराणिक कथा भी हैं जिसका प्रचलन, जिसको हम सब जानते हैं और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। यह विशेष में भी विशेष है, इसलिए 11 तारीख को ही रक्षाबंधन मनाना उचित है। 11 अगस्त को जो रक्षाबंधन मनाया जाएगा, क्या उसमें कोई टाइमिंग फिक्स है कि इस टाइमिंग के बाद से जो है जो जितनी भी बहनें हैं वो भाई को राखी बांधेंगे? 9:45 के बाद अगर बांधा जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, विशेष महत्व है। विशेष महत्व, उस समय से पूर्णिमा जो है लग रहा है, उसके बाद उसके पहले चतुर्दशी रह रही है और चतुर्दशी को हमारे ज्योतिष गणित में रिक्ता तिथि माना गया है, पूर्णिमा को पूर्ण माना गया है, इसलिए पूर्णिमा में ही रक्षाबंधन करें तो बहुत अच्छा रहे। सावन में बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी असमंजस की स्थिति बनी रहती है, खासकर पूजा को लेकर, कैसे पूजा करनी चाहिए, किस तरह से पूजा करें कि जो है हमें हिंदू धर्म के अनुसार जो ज़्यादा फल मिले। और इसमें पार्थिव पूजा की अगर देखी जाए तो सावन में पार्थिव पूजा का बहुत विशेष महत्व है। क्या इन सब का जो है पूजा कैसी करनी चाहिए और पार्थिव पूजा का क्या क्या महत्व है, तो हमें दर्शकों को जो है विस्तार से बताइए। देखिए, भगवान शिव का किसी भी प्रकार से आप पूजन करें वह फलदायी है। आप प्राकृतिक से जुड़ी सभी वस्तुओं को भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो अपने नतमस्तक होकर स्वयं को समर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव का पार्थिव पूजन बहुत ही अपने आप में महत्व रखता है और पार्थिव पूजन करने का भी बहुत सरल विधि है। आप किसी भी पवित्र स्थान से 4 अंगुल मिट्टी हटा दें, उसके बाद नीचे का मिट्टी लेकर घर पर आएँ, उसमें से कंकड़ियों को निकाल दें, अच्छा से उसको साफ कर लें और उस मिट्टी से भगवान शिव का लिंग बनाएं, रुद्री बनावें, गणेश गौरी इत्यादि को बनावें और जो भी सामग्री आपके पास उपस्थित हो जा रही है भगवान की कृपा से उसको अर्पित करें भगवान को। दूध से भगवान को स्नान करा दें, गंगा जल से स्नान करा दें, भांग धतूरा बेलपत्र इत्यादि चढ़ा दें, कुछ भोग लगा दें, उनका भजन कीर्तन कर लें, आरती कर लें।
आपको बहुत विशेष फल मिलेगा। और सावन के महीना में जो पार्थिव पूजन करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और समस्त कठिनाइयाँ उसके जीवन से दूर हो जाती हैं। भगवान शिव का जो यह पूजन है वह बहुत ही विशेष फलदायी होता है, इसलिए भगवान राम ने भी इस पूजन को किया था और वहीं से यह प्रचलन होता है। तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में कि लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि नहीं दूजा। भगवान राम कहते हैं और भगवान शिव भी वैसे ही भगवान राम को भी प्रेम करते हैं। भगवान शिव और राम एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए इस महीना में भगवान शिव की तो पूजा होती ही है, राम की भी विशेष पूजा होती है, हनुमान की भी विशेष पूजा होती है। जिसके कुंडली में सभी ग्रह अनिष्टकारक हों और वह नित्य जो है दुख में हो और उसकी समस्या बढ़ती जाती हो, तो वह भगवान राम का पूजन मंगलवार के दिन करे और अपने घर में सुंदरकांड का आयोजन करे संपूर्ण सावन में, तो उसका जो कल्याण होता है, ऐसा शास्त्रोक्त नियम है। अगला सवाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर सावन में बैद्यनाथ धाम की जो यात्रा होती है उसका काफ़ी महत्व होता है। अगर 2 साल कोरोना के चलते इस यात्रा पर जो है बैन लग गया था, काफ़ी सारे लोग जो है यात्रा करना चाहते थे, लेकिन कोरोना के चलते जो है काफ़ी सारी पाबंदियां लगाई गई थी और ये यात्रा नहीं हो सका था। और इस साल अगर हम बात करें तो इस यात्रा से प्रतिबंध हटा दिया गया है और लाखों लोग जो है इस यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं और जा भी रहे हैं। कितना महत्व होता है सावन में इस यात्रा का? देखिए, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक लिंग बैजनाथ जी हैं और भगवान बैजनाथ वैद्यों के नाथ हैं। इस समय सावन का जो महीना चलता है, इस समय बहुत सी बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं, खासकर इन्फेक्शन वाली बीमारियां जो होती हैं वो बहुत ही अधिक होती हैं। इसलिए भगवान बैजनाथ सभी पापों को और सभी जो है इस प्रकार की बीमारियों का नाश करने वाले होते हैं। चिता भूमि में भगवान बैजनाथ का स्थान है, जहाँ सभी प्रकार के रोग व्याधि इत्यादि का शमन होता है। जो निश्चल भाव से और भक्ति भाव से भगवान बैजनाथ को जल अर्पित करता है, उनका दर्शन करता है इस सावन के महीने में, तो संपूर्ण वर्ष वह निरोग रहता है और सुखी रहता है, स्वस्थ रहता है। अगला सवाल है, सावन में बोल बम शब्द का कितना महत्व है और जितने भी लोग हैं वो बैद्यनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो उन्हें बम के नाम से संबोधित किया जाता है, इसका क्या महत्व है? देखिए, यह जो बम शब्द है ना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से बना हुआ है। बम जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का तीनों का समागम है, इसलिए इस मंत्र केवल बम बोल देने से ब्रह्मा का भी नाम हो जाता है, विष्णु का भी नाम हो जाता है और शिव का भी नाम हो जाता है, महेश का भी नाम हो जाता है। इसलिए इस मंत्र को जपा जाता है। बोल बम लोग कहते हैं, एक दूसरे को बम भी कहते हैं, यानी कि जाकी रही भावना देख तैसी ता देखी हर मूरत तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है, एक दूसरे में ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन करते हैं और बम मंत्र का जाप भी करते हैं। यह बम मंत्र भी कल्याणकारी है। बम मंत्र जल तत्व का दायक है। आपको बहुत अगर उष्णिक महसूस हो, यानी कि आपके शरीर में बहुत गर्मी महसूस हो, तो आप बम का कभी उच्चारण करके देखें, 5-10 मिनट उच्चारण करके देखें, आपको शीतलता अनुभव होगी। यह भी देखा गया है कि सुल्तानगंज से जो यात्रा प्रारंभ होती है बैद्यनाथ धाम की, जो देवघर में उपस्थित है, उस यात्रा के बीच में 108 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है और वो पैदल ही यात्रा पूरी करनी पड़ती है। और इसमें देखा गया कि अगर लोग जो है बोल बम का नारा लगा रहे हैं तो एक अलग ही ऊर्जा उनमें आती है। जी, देखिए 108 जो है ना, ये बहुत ही एक अलग संख्या है। जैसे माला जो होता है, जो हम लोग धारण करते हैं, या जप की माला जो होती है, उस माला में जो गोटियाँ लगी होती हैं उनकी भी संख्या 108 होती है। यह दूरी भी 108 है। 27 नक्षत्रों को चतुर्गुण करके गुणा किया जाता है तो 108 प्राप्त हो जाता है। इतना दूरी तय करना एक जो है विशेष फलदायी होता है और इस विशेष फलदायी में एक एक पग पर अगर बम नाम का जप किया जाए तो शरीर में ऊर्जा तो आता ही है, शीतलता तो आता ही है, अभीष्ट फल को भी प्राप्त कराता है। इसलिए इस रास्ते में चलते हुए बम बम जो कहता है उसका संपूर्ण कल्याण होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। ऐसा देखा गया है बहुत सारे लोग जो हैं शंकर भगवान को काफ़ी सारे नामों से संबोधित करते हैं और उन्हें गणितज्ञ भी कहा जाता है।
और ऐसा देखा गया है कि 5 अंक जो है शंकर भगवान को जो है बहुत ही प्रिय हैं। अगर देखा जाए तो उनकी संतानों की संख्या भी 5 है। तो इसका क्या महत्व है? देखिए, भगवान शिव देव दानव मानव सबके देवता हैं। देवता भी उनकी पूजन करते हैं, दानव भी उनकी पूजन करते हैं, मानव भी उनकी पूजन करते हैं। चराचर जगत में कोई ऐसा नहीं है जो भगवान शिव का पूजन न करता, किसी न किसी रूप में करता है, क्योंकि सबके पिता जो है भगवान शिव हैं। भगवान शिव का जो 5 जो है बहुत विशेष है। जैसे आपने बताया कि भगवान शिव के परिवार की संख्या 5 है। सत्य सनातन हिंदू धर्म चैत्र से शुरू होता है और चैत्र से 5वां महीना सावन होता है। भगवान शिव के परिवार की संख्या 5 है। भगवान शिव 5 चीज़ विशेष रूप से धारण करते हैं। 5 पत्ते वाला बेलपत्र भगवान शिव को विशेष प्रिय है। भांग के 5 पत्ते होते हैं, इसलिए नीचे जो लगे होते हैं छोटे छोटे 2 पत्ते, ऊपर 3 पत्ती होती है, भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है ना। भगवान शिव 5 के बहुत विशेषज्ञ हैं और गणितज्ञ तो है ही हैं, ज्योतिषकर्ता भी भगवान है। भगवान के एकादश रुद्र में हनुमान भी आते हैं जो सब कुछ में अतुलित हैं, इसलिए भगवान शिव विशेष हैं और उनका 5 अक्षर भी विशेष है। पंचाक्षर मंत्र का जाप भगवान शिव के लिए करना भी बहुत फलदायी होता है। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम की बहुत लोग ओम को मानते हैं, बहुत लोग ओम को नहीं मानते, नमः शिवाय भी कहते हैं, बहुत लोग ओम नमः शिवाय करते हैं। ओम प्राणाक्षर है, इसलिए उसकी गिनती नहीं होती है। अच्छा, एक सवाल है कि आपने ज्योतिर्लिंग के बारे में बात की कि भगवान शिव की बहुत सारे ज्योतिर्लिंग हैं। तो सारे ज्योतिर्लिंगों में बैद्यनाथ धाम का जो ज्योतिर्लिंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस है। लाखों करोड़ों लोग जो है अभी जब सावन स्टार्ट होगा तो वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग जो है जाकर जलाभिषेक करेंगे। तो आखिर इस ज्योतिर्लिंग का क्यों इतना इम्पोर्टेंस है? देखिए, यहाँ पे जो है भगवान शिव की जो पत्नी सती दक्ष के घर, अपने पिता के घर जाकर अग्निकुंड में गिर गई, तो अग्नि भी डरने लगे कि मैं इनको कैसे जला सकता हूँ। अगर मैं जला दूंगा तो भगवान शिव पूछेंगे हमसे कि आपने ऐसा क्यों किया, आपके साथ मेरी क्या दुश्मनी थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपना गुण दिखलाया और माता सती उसमें अपना प्राण त्याग कर दी और माता सती पूरी रूप से काली हो गई वहाँ पे। और भगवान शिव जब आए वहाँ पे तो उन्होंने तांडव मचाया। उसके बाद अपने पत्नी को देखा तो देखा और तांडव मचाने लगे। उसके बाद बहुत लोग के आग्रह पर भगवान शिव अपने पत्नी को अपने कंधे पर लेकर चलने लगे और चलने लगे तो भगवान विष्णु ने देखा कि यह तो युग युगांतर तक चलते ही रह जाएंगे और सृष्टि जो ठप हो जाएगी, इसलिए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस सती के शरीर को काटा तो उसमें से एक भाग भी जो है वहाँ चिता भूमि में पड़ा, जो देवघर है, और चिता भूमि में पड़ा। और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव माता सती का वहीं पे दाह संस्कार किए, वहाँ देवघर देवघर में। इसलिए सती और शिव दोनों वहाँ पे पाए जाते हैं, सती और शिव दोनों वहाँ पे पाए जाते हैं। और यह जो दुर्लभ संयोग होता है सावन के महीना में विशेष हो जाता है। जैसे कि भगवान शिव के रहने का अलग अलग समय है। भगवान शिव कहाँ रहते हैं, कभी शमशान में रहते हैं, कभी कैलाश पर रहते हैं, कभी माता पार्वती के साथ रहते हैं, कभी भोजन करते हैं, कभी क्रीड़ा में रहते हैं। तो उसी प्रकार भगवान शिव माता पार्वती के साथ आनंद पूर्वक सावन के महीना में पृथ्वी पर रहते हैं और विशेषकर चिता भूमि में रहते हैं। और चिता भस्म भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए वहाँ पे जो है भगवान का पूजन करना बहुत लाभदायक होता है। शंकराचार्य ने बताया है, चिता भस्म लेपो गरल समनम दिगपट धरो जाटा धारी तु कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। ऐसा भगवान शिव के बारे में कहा गया है और स्वयं शंकराचार्य ने कहा है। इसलिए चिता भूमि का विशेष महत्व होता है और चिता से भगवान शिव का भी संबंध विशेष है। इसलिए देवघर में जो भगवान शिव हैं, जो हमारे आराध्य हैं, आपके आराध्य हैं, संपूर्ण लोगों के जो आराध्य हैं, वो बहुत ही प्रसन्न रहते हैं और अपने भक्तों को अभीष्ट फल देते हैं। इसलिए देवघर का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। सावन में देखा गया है कि हरे रंग और नारंगी रंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, इसका वैज्ञानिक कारण भी है, पौराणिक कारण भी है, सामाजिक कारण भी है। इस समय जो वातावरण में बहुत सी बैक्टीरिया हो जाती हैं, जीवाणु हो जाते हैं जो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। लेकिन यह कलर जो है, यह रंग जो है, हरा रंग और नारंगी रंग, इन कलर पर, इन रंगों पर उन जीवों का
प्रभाव बहुत कम रहता है। इसलिए इस समय जो है इस रंग का वस्त्र अधिक लोग धारण करते हैं, यही इसके पीछे विशेष है। सबसे अंतिम में आपसे एक जो है रिक्वेस्ट रहेगा कि एक ऐसा श्लोक जो बताइए जो पूरे जो है सावन के लिए जो है थोड़ा सा लोग जो है जिनको नहीं पता होगा, कोई ऐसा श्लोक जो उनको अच्छा लगे हमारे दर्शकों को। देखिए, भगवान शिव के तो अनंत मंत्र हैं, भगवान शिव का अनंत जो है नाम है, भगवान शिव अनंत रूपों में है। जिसको जो भी अच्छा लगे, ऐसा कोई नहीं है जो भगवान शिव का मंत्र न जानता हो, भगवान शिव का जो है नाम न जानता हो, भगवान शिव का रूप न जानता हो। भगवान शिव एक बहुत बड़े गृहस्थ भी हैं, भगवान शिव एक बहुत बड़े सुलझे व्यक्ति भी हैं, भगवान शिव अनेकों में एक हैं। ऐसे जो है भगवान शिव का पंचाक्षर विशेष है। कोई एक कल्याणकारी जो है श्लोक हो। देखिए, ऐसा तो श्लोक बहुत है। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पनगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वैनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम। अनेकों मंत्र हैं, कुछ मंत्र तो हम सुना सकते हैं, संपूर्ण मंत्र तो सुना नहीं सकते हैं। इस मंत्र का भी आप अगर कोई भी व्यक्ति नित्य प्रातः उठकर ब्रह्म मुहूर्त में, ऐसे सावन के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठना विशेष फलदायी है। ऐसे तो सभी समय ब्रह्म मुहूर्त में उठें, लेकिन इस समय ब्रह्म मुहूर्त में जगना, भगवान शिव की आराधना करना बहुत ही फलदायी होता है। इसलिए हम सबसे आग्रह करेंगे कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और भगवान शिव का यह मंत्र जो बोला गया है, इसको याद हो तो ठीक ही है, और नहीं याद हो तो आपको यूट्यूब पर भी मिल सकता है, आपको जो है अन्यत्र भी मिल सकता है। आप उसको ज़रूर सुने, ज़रूर बोलें, निश्चित रूप से भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। आप अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा जो ये कार्यक्रम है, जो आज का ये स्पेशल जो है वीडियो है, आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे सहयोगी ऋतुराज कुमार के साथ मैं स्वराज सिंह, समय सिवान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।